देवी सज्जनों, आज हम महत्वपूर्ण विषय में बात कर रहे हैं। गवाही। न्यायालय में गवाही कैसी होती है? अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं न्यायालय में गवाही देने के लिए। और आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जैसे ही विटनेस बॉक्स गवाही के लिए बने गए कटघरे में जब खड़ा किया जाता है, तो आदमी को घबराहट होने लगती है। और उस विटनेस बॉक्स में गवाही देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग डरे हुए रहते हैं और सही बात बोलने के बजाय उल्टा सीधा बोल जाते हैं। इन्हीं का फायदा वकील साहब उठाते हैं और उस केस को नए दिशा की ओर मोड़ देते हैं। तो गवाही की जो कार्यवाही होती है, उसकी प्रथम कार्यवाही को बोलते हैं मुख्य परीक्षा, दूसरा को बोलते हैं प्रति परीक्षा, और तीसरा होता है पुनः परीक्षा। साथियों, वीडियो में बने रहें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। यदि आप वीडियो को शुरू में ही देख करके बंद कर देंगे, आप प्रक्रिया और कानून से जानने से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि न्यायालय में गवाही देना आम लोगों की बात भी होती है और उस विशेषज्ञ वकील का भी काम होता है जो साक्षी से प्रतिपरीक्षण करता है। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा गवाही के संबंध में, ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। और गवाही का क्रम कैसा होता है, इसके बारे में धारा 138 साक्ष्य अधिनियम में इसका प्रावधान दिया गया है। अब मित्रों, आप देखते होंगे कोर्ट में कई वकील, पक्ष या विपक्ष के वकील, किसी चीज में गवाही में आपत्ति करने लग जाता है। तो उसका क्या कारण होता है कि गवाही को क्यों आपत्ति करते हैं? ये विधि की बारीकी जानकारी वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। जहां तक किसी मामले से संबंध है, यदि उसके संबंध में यदि सिविल मैटर हो, उसका अविवेचन ना हो, या फिर वो बात नया जोड़ रहा है, तो उसे पूछने से मना किया जा सकता है। लेकिन प्रति परीक्षा जो होता है गवाह का, उसकी सच्चाई को परखने के लिए होता है। इसलिए प्रति परीक्षा में बहुत सारे बातें ऐसे पूछे जाते हैं जो साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के लिए होता है कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। इसलिए अधिवक्ता ऐसे भी प्रश्न कर सकता है जिससे उसके चरित्र के बारे में हो या किसी अपराध के बारे में हो जो उसे अपराध में फंसाता हो, और ये प्रति परीक्षा में अधिवक्ता का अधिकार होता है। इसलिए जब भी गवाह का परीक्षण करते हैं कोई अधिवक्ता, तो उन्हें पूरी तरह मालूम रहता है उन्हें कौन सा प्रश्न पूछना है और कौन से प्रश्न नहीं पूछना है। लेकिन कभी कभी सिलसिलेवार प्रश्न जब चलता है और प्रश्न से प्रश्न उत्पन्न होने लगता है, तो उस समय आदमी भूल जाता है कि उसे कौन से प्रश्न पूछना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए। प्रति परीक्षण एक बहुत ही बड़ा कला है, और साक्ष्य अधिनियम में एक सफल वकील बनने के लिए आपको प्रति परीक्षा करने अच्छा से आना चाहिए। अन्यथा प्रति परीक्षा में ही आप अपने केस को हार सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ करके जो विपक्षी को लाभ पहुंचाता हो, कतई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो मित्रों, बहुत सारे ऐसे हमारे जूनियर साथी हैं जो बिना किसी तैयारी के किसी प्रकरण में साक्ष्य लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उल्टे सीधे प्रश्न करने लगते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी अरसे से वकालत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रति परीक्षा में काफ़ी चूक कर जाते हैं। तो मैं उन तमाम साथियों को जो गवाहों की परीक्षा करते हैं, प्रति परीक्षा करते हैं,
उन सभी को मेरी ओर से यह जानकारी दिया जा रहा है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा गया है, ना कि मैं किसी प्रकार के ज्ञान बांट रहा हूँ। इसलिए आप जब भी साक्ष्य लेते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, तथ्य और विधि के ज्ञान के साथ जाइए। आपका प्रतिपरीक्षण कभी बेकार नहीं जाएगा। इसी प्रकार साथियों, मैं आम गवाहियों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके वकील हैं, आपको जो समझाया है उसके अनुसार ही आपको गवाही देना चाहिए। और ज़्यादातर लोग ज़्यादा बोलकर फंस जाते हैं। अच्छा गवाह वही होता है जो किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना यह संक्षिप्त में देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही मैं कानून की जानकारी आपको लगातार देता रहूँगा। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। धन्यवाद साथियों।